टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 11th का साउंड। साउंड जनरली अगर जेई नीट में देखा जाए तो साउंड से बहुत ही मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। साउंड एक्चुअली इसको वेव से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं साउंड होता क्या है। तो टॉपिक का नाम लिख लीजिए साउंड। साउंड ओके, मैं थोड़ा सा अपना मार्कर ले लेता हूँ ब्लैक। Sound. Sound, it is a form of energy. Energy which produce sensation of hearing. It is इसके called, it is produced by vibration. साउंड क्या है? एनर्जी का फॉर्म है जो हमें सुनने में मदद करता है, जो हमें सुनाई पड़ता है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग हमें करता है। तो देखिए साउंड कब प्रोड्यूस होगा? साउंड प्रोड्यूस होने के लिए दो बॉडी के बीच में वाइब्रेशन होना चाहिए, यानी कि दो बॉडी टकराना चाहिए। जैसे एक बॉडी है तो ये साउंड नहीं प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इस बॉडी को हम किसी दूसरी बॉडी से वाइब्रेट कर दिए तो वाइब्रेट किए तो क्या किया? साउंड का प्रोड्यूस हुआ। ओके, थोड़ा सा साउंड के बारे में और समझते हैं होता क्या है। तो साउंड it travels या propagate in the form of wave के फॉर्म में प्रोपगेट करता है। ओके, साउंड का प्रोडक्शन होता है वाइब्रेशन से और प्रोपगेट करता है, मतलब आगे चलता है वेव्स के फॉर्म में। अब थोड़ा वेव्स के फॉर्म में और थोड़ा सा साउंड के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं, उसके बाद वेव्स हम समझेंगे। तो इट रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट। साउंड को चलने के लिए या प्रोपगेट ट्रेवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की जरूरत है। वहीं पे लाइट को देखिएगा, लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। ओके, लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, लेकिन साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की जरूरत है, और वो मटेरियल मीडियम कैसा होना चाहिए? वो इलास्टिसिटी रखता हो, उसमें मटेरियल मीडियम के पास क्या हो? इलास्टिसिटी पोजेस करता हो, मतलब उसके पास इलास्टिसिटी हो। ओके, साउंड डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। आप कभी घरों में देखे होंगे शादियों के दिनों में, तो अगर पटाखा फूटता है, कहीं पे पटाखा फोड़ा जाता है, तो हमें पहले पटाखा की रोशनी दिखाई पड़ती है, उसके चंद सेकंड बाद, कुछ सेकंड बाद हमें क्या दिखाई पड़ती, सुनाई पड़ती है? साउंड सुनाई पड़ती है, आवाज़ सुनाई पड़ती है। वैसे ही कभी बिजली कड़कता है तो हमें रोशनी दिखाई पड़ती है, लाइट दिखाई पड़ती है, उसके कुछ देर बाद हमें क्या दिखाई सुनाई पड़ती है? बिजली का गरजना या स्टॉर्म का गरजना। चलिए, साउंड डज नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम। ओके, medium through which sound propagate should possess elasticity। साउंड वेव के फॉर्म में चलते हैं। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो वेव के फॉर्म में
प्रोपगेट करती है, ट्रेवल करती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं वेव्स होता क्या है, ये नोट डाउन कीजिए। हम आगे वेव्स देखते हैं होता क्या है। देखिए सबसे पहले आप डिफिनेशन लिखिएगा, वेव्स होते क्या है। तो वेव्स, वेव्स इट इज डिस्टर्बेंस created by particles या एनर्जी, अगर पार्टिकल्स होगा तो उसके पास एनर्जी होगा, इन अ मीडियम। किसी भी मीडियम में आप डिस्टरबेंस क्रिएट कर देंगे तो आप वहां पे क्या बनेगा, वेव्स का प्रोडक्शन होगा। ओके, अगर किसी मीडियम में हम डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं तो वहां पे क्या होता है, वेव्स का प्रोडक्शन होता है। अब देखिए आपको एक डे टू डे लाइफ में मैं एग्जांपल बताता हूँ। देखिए डे टू डे लाइफ में मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कभी आप शांत पानी में पत्थर मारिएगा तो वहां पे क्या बनेगा, वेव्स बनता है। और वेव्स किधर निकलता है, चारों डायरेक्शन में निकलता है, वेव्स का प्रोडक्शन हो जाता है। कभी गिटार के जो स्ट्रिंग होते हैं वहां पे हम लोग प्लग करते हैं तो क्या होता है, वहां पे प्रोडक्शन होता है, क्या चीज का, वेव्स का। उसी तरह मान लीजिए किसी लाइन में क्यू में साइकिल खड़ी हुई है और एक को हम लोग मार कर दिए तो वो भी क्या हो गया, एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, यानी कि वहां पे भी वेव्स कर दिए। दो धागों को जोर से बांध दिया जाए, उसके बीच में आप प्लग कीजिएगा तो क्या होगा, वहां पे भी वेव्स क्रिएट होगा। चलिए, तो वेव्स क्या होता है, इट इज अ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय पार्टिकल्स या एनर्जी इन अ मीडियम। किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दें तो वहां क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, वेव का। अब देखिए वेव्स को बहुत तरीके से बांटा गया हुआ है। सबसे पहले बताया गया मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, उसके बाद बोला गया ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, उसके बाद प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव। वो सब हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले लिखिएगा टाइप्स ऑफ वेव्स। टाइप्स ऑफ वेव जनरली दो होते हैं, मैकेनिकल दूसरा नॉन मैकेनिकल, और एक टाइप का और होता है जिसे हम लोग मैटर्स वेव भी बोलते हैं, मैटर वेव्स। मैकेनिकल वेव उस टाइप का वेव होता है जिसको ट्रेवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट हो। नॉन मैकेनिकल होता है जिसे कोई मीडियम की जरूरत नहीं हो ट्रेवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए। और मैटर वेव क्वांटम फिजिक्स में पढ़ा जाता है। ओके, जो हमारे सिलेबस के स्कोप से बाहर है, बस एक ध्यान में रखिएगा, मैटर वेव्स होता है जिसे क्वांटम फिजिक्स में पढ़ा जाता है। ओके, तो हम मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल को डिफाइन करते हैं। चलिए ये मैं मिटा देता हूँ, आप आगे नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे मिटा कर आगे आपको समझाता हूँ मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल एक तरफ मैं मैकेनिकल डाल देता हूँ, मैकेनिकल वेव्स, और एक तरफ मैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स होता है वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम for their propagation। नॉन मैकेनिकल वेव्स में होता है वेव्स which
does not require any material medium for their propagation. ओके, नॉन मैकेनिकल वेव्स कोई भी मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसमें दूसरा, अगर मान लीजिए 2-3 पॉइंट लिखना तो लिख लीजिएगा। इट डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। इसमें लिख लीजिए इट ट्रेवल्स इन वैक्यूम। तीसरा में एग्जाम्पल देते हैं कुछ नॉन मैकेनिकल। आप थोड़ा सा बताइए एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। मैकेनिकल वेव, जिस वेव का प्रोडक्शन के लिए, जिस प्रोपगेशन के लिए हमें क्या चाहिए, मटेरियल मीडियम चाहिए। नॉन मैकेनिकल, जिसका प्रोपगेशन के लिए कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। एग्जाम्पल में लिखिए, जैसे अपना साउंड वेव कैसा होता है, मैकेनिकल वेव्स होते हैं। साउंड वेव हो गए, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ गिटार। गिटार पे स्ट्रिंग पे जो वेव्स ट्रेवल करता है, उससे एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद रिपल्स ऑन वाटर सरफेस। वाटर सरफेस पे भी जो वेव्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मैकेनिकल। मोस्ट एग्जांपल होता है सिस्मिक वेव भी। क्या होता है, सिस्मिक वेव जो अर्थक्वेक के टाइम प्रोड्यूस होता है, वो भी क्या होता है, मैकेनिकल वेव होते हैं। नॉन मैकेनिकल का कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट वेव्स नॉन मैकेनिकल, लाइट। लाइट क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है। लाइट इज अ, लाइट हो गया, एक्सरे, एक्सरे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इन फैक्ट ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सब क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव्स का टाइप है। चलिए आगे लिखिए। तो हम आगे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्रोपगेशन, उस पे वेव्स को डिफरेंशिएट करेंगे, टाइप्स को हम लोग डिफाइन करेंगे। नो डाउट कीजिए। दो नए तरह के और वेव्स होते हैं। एक होता है ट्रांसवर्स वेव्स और एक होता है लैंगिट्यूडनल वेव्स। ओके, तो दो तरह के और होते हैं, एक ट्रांसवर्स और एक लैंगिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव्स वो होता है जिसके जो पार्टिकल्स हैं परपेंडिकुलर टू द, उसके पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे। मैं मिटा दे रहा हूं। दो और होते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स होता है वेव्स in which particle move perpendicular to the
प्रोपगेशन to the direction of propagation of wave, to the direction of propagation of wave. और वहीं पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो जाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो जाएंगे। अब वेव्स in which particle move particle moves parallel to the direction of propagation of wave। तो अच्छा इन दोनों सेंटेंस का हम मतलब समझते हैं। देखिए ट्रांसवर्स वेव्स में होता क्या है कि पार्टिकल जो है परपेंडिकुलर मूव करते हैं। अब वेव आगे चलती है, पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करेंगे और वेव आगे जाएगी। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, वेव के जो पार्टिकल्स है वो भी पैरेलल मूव करेंगे। मान लीजिए वेव्स अगर एक्स एक्सिस में जा रही है, जैसे देखिए मैं यहाँ पे और अच्छे से समझाता हूँ। पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स मूव करेंगे परपेंडिकुलर ऊपर नीचे, और वेव का प्रोपगेशन किधर होगा, इधर होगा। वहीं पे लॉन्गिट्यूडनल में वेव्स के पार्टिकल पैरेलल मूव करेंगे, आगे पीछे मूव करेंगे और एनर्जी का ट्रांसफर होगा। एक्चुअली देखिए पार्टिकल मूव नहीं करते हैं, मूव करता है पार्टिकल्स ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं, और मूव क्या करता है, आगे किया जाता है एनर्जी का ट्रांसफर होता है। पार्टिकल ऊपर नीचे मूव्स करेंगे और एनर्जी किधर जाएगी, आगे की तरफ होगा। चलिए थोड़ा सा इसमें देखिएगा, इसमें फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्ट एंड ट्रफ टेक प्लेस। ट्रांसवर्स में क्रिस्ट एंड ट्रफ का फॉर्मेशन होगा। वहीं पे ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होगा, वहीं पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ rarefaction and compression take place। देखिए जो ट्रांसवर्स वेव्स है, ट्रांसवर्स का एग्जांपल है लाइट। लाइट कैसा है, ट्रांसवर्स वेव। वहीं पे साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को। मैं ये मिटा देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए जब तक। मिटाने वाला कहाँ गया, यहाँ पे। अब ट्रांसवर्स वेव्स को और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं होता क्या है। ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स का तो मैंने डिफिनेशन लिखवा दिया है। इसमें होता क्या है, ट्रफ एंड क्रिस्ट का फॉर्मेशन होता है और पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव में ऑसिलेट करते हैं। तो मान लीजिए ये एक्स
डायरेक्शन में अपना वेव क्या जा रहा है, जा रहा है, वेव का प्रोपगेशन या एनर्जी का फ्लो हो रहा है। और जो पार्टिकल है परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा है। ओके, ऊपर नीचे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं और वेव्स में एनर्जी का फ्लो किधर हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में। वेव का प्रोपगेशन किधर हो रहा है, एक्स में, और पार्टिकल किधर कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझते हैं। मान लीजिए पार्टिकल है, पार्टिकल पहले यहाँ था, फिर यहाँ यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, एनर्जी का फ्लो होते गया। तो मान लीजिए पार्टिकल ऐसे गया, फिर यहाँ, फिर ए, फिर ए, ये दिस, फिर पार्टिकल नीचे आया, पार्टिकल ऑसिलेशन क्या हुआ, परपेंडिकुलर हो रहा है। देखिए पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। वेव में एनर्जी का फ्लो किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो हो रहा है। एक्चुअली एनर्जी का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में एनर्जी का, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। ओके, अब यहाँ पे कुछ टर्म आता है, एक मीन पोजीशन, ये क्या होता है, सोर्स पोजीशन, सोर्स का पोजीशन, सोर्स कहां से निकला, यहां से। ओके, ऐसा नहीं वेव इस डायरेक्शन में भी आएगा। ओके, ये जो होती है मीन पॉइंट होती है, मीन पोजीशन होती है। जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होती है, इसे बोलते हैं क्रेस्ट, और ये हो जाता है ट्रफ, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ। सेम इधर ये होगा, क्रेस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन हो रहा है, क्रेस्ट एंड ट्रफ का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे एम्पलीट्यूड होता है, फिर वेवलेंथ होता है, फिर फ्रीक्वेंसी होता है, फिर टाइम पीरियड होता है, फिर ये सब हम लोग देखेंगे। तो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड होता है। ये जो ये लाइन है क्या है, सब एम्पलीट्यूड है। फिर वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रीस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ, दो सक्सेसिव क्रीस्ट और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसे क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। जैसे ये वाला डिस्टेंस, एक के बाद दूसरा वाला क्या हो जाता है, वेवलेंथ हो जाता है। इसमें भी यहां से लेके क्या हो जाएगा, वेवलेंथ। दो ट्रफ के बीच में भी क्या बनेगा, फॉर्मेशन होगा, वेवलेंथ। आगे भी देखेंगे, आगे तक होते रहेगा। अब टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। अब फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में पार्टिकल कितने टाइम्स वाइब्रेट करेगी या ऑसिलेट करेगी, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आगे की क्लास में हम लोग फर्दर क्लासेस में ये सब देखेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।